चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 55 है 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया। इस रैंकिंग में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया। इस रैंकिंग में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात। और इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? इसमें टॉप परफॉर्मर राज्यों में कर्नाटक और केरल शामिल है। और इसमें क्या है? उभरते हुए स्टार्टअप पारितंत्र श्रेणी में आंध्र प्रदेश हाईलाइट करिए को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश को भी हाईलाइट करिए। उत्तर प्रदेश भी इसी श्रेणी में शामिल किया गया है। एक बार फिर बोल देते हैं। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया। इस रैंकिंग में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। इसमें टॉप परफॉर्मर राज्यों में कर्नाटक और केरल शामिल है। उभरते हुए स्टार्टअप पारितंत्र श्रेणी में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश भी इसी श्रेणी में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है 5 सितंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों
की मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता के चौथे संस्करण की घोषणा की। इस रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? नोट करते जाइएगा। मैथ रीजनिंग आपको बताया जा रहा है, लेकिन इस जीके में करंट अफेयर जरूर नोट किया करिए और रिवीजन करते जाइए करंट अफेयर, क्योंकि ये भूलता बहुत जल्दी है, अन्यथा परीक्षा में धोखा खा जाओगे। जिन छात्रों का रेलवे के पेपर में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, वो आगामी परीक्षा की तैयारी सभी करें। और जीके में जिन लोगों का जीके बहुत वीक है, इसलिए करंट अफेयर जो बताया जा नोट्स बनाते जाइए और रिवीजन करते जाइएगा। रिवीजन नहीं करेंगे, सोचे एक दिन में इकट्ठा पढ़ेंगे, परीक्षा में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये टॉपिक है 5 सितंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ये भी याद रखे वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण ने व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता के चौथे संस्करण की घोषणा की। इस रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा, पहला स्थान मतलब ये कौन सा प्राप्त किया है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 5 सितंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता के चौथे संस्करण की घोषणा की। इस रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? आंध्र प्रदेश। मतलब आंध्र प्रदेश पहला था। अब अगर दूसरे की जहां बात करते हैं कि दूसरा स्थान किसका था, तो लिख लीजिए, ये भी पूछ सकता है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश था। और तीसरा स्थान किसको मिला है? तीसरा स्थान किसको मिला है? तेलंगाना। तेलंगाना। ये तो पहला स्थान हो गया, प्रथम स्थान। और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश और तीसरा स्थान तेलंगाना। इन तीनों के नाम याद रखिए, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा स्थान तेलंगाना। अब केंद्र शासित प्रदेशों में अगर पूछ देता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में, ये तो राज्यों में हो गया। अब केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। ये याद रखिएगा, दिल्ली। कैसा अगर राज्य में पूछेगा, पहला स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान तेलंगाना। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर पूछे तो पहला स्थान यानी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य रहा? दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला है 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र नेवी 2020 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित
हुआ? कहाँ आयोजित हुआ? 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्रनैवी 2020 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, यानी अपने देश में पूछेगा तो भारत, और नहीं तो बंगाल की खाड़ी। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। इस द्विवार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। इस द्विवार्षिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में, अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर 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 कहाँ स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा कोप्पल। अब कोप्पल कहाँ है? क्वेश्चन में लिख लीजिएगा कर्नाटक। हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? कोप्पल। अब कोप्पल कहाँ है? क्वेश्चन में लिख लीजिएगा कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट। अगस्त 2020 में यूरोपीय निवेश बैंक ने कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में कितना निवेश करने का निर्णय लिया? अगस्त 2020 में यूरोपीय निवेश बैंक ने कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में कितना निवेश करने का निर्णय लिया? इसका राइट आंसर होगा 650 मिलियन यूरो। 650 मिलियन यूरो। करंट अफेयर के कल कुछ नोट्स दिया जाएगा, वर्तमान में कहाँ कौन से नेता मंत्री हैं इस राज्य में, तो कल लगभग सबको नोट्स दिया जाएगा। और बाकी ये सारा चीज यहाँ बताया जा रहा है। तो टॉपिक था अगस्त 2020 में यूरोपीय निवेश बैंक ने कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में कितना निवेश करने का निर्णय लिया? इसका राइट आंसर हुआ होगा 650 मिलियन यूरो। नेक्स्ट पॉइंट। अगस्त 2020 में कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद
करने के लिए रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली MIDBOT किसने विकसित की? किसने विकसित की? अगस्त 2020 में कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली मेडबॉट MIDBOT किसने विकसित की? इसका राइट आंसर होगा भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने अगस्त 2020 में कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली MIDBOT किसने विकसित की? भारतीय रेलवे ने। अगला पॉइंट, 29 अगस्त 2020 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार धनराशि बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए किया गया? 29 अगस्त 2020 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार धनराशि बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए किया गया? इसका राइट आंसर होगा 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए। और इसमें पॉइंट लिख लीजिएगा, अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। मतलब खेल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले 7.5 लाख रुपए था, अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अब अर्जुन पुरस्कार के इसका पुरस्कार राशि 5 लाख तो बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 15 लाख। याद रखना है। और पॉइंट लीजिए, लिख लीजिएगा, अर्जुन पुरस्कार हो गया। आप कभी कभी मान लीजिए द्रोणाचार्य पुरस्कार अगर पूछ दें तो लिखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, मतलब ये लाइफ टाइम मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम, पोस्टर में लिख लीजिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम की पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई।
एक पॉइंट और, द्रोणाचार्य पुरस्कार, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा नियमित, की पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। अगला पॉइंट, अब ध्यानचंद पुरस्कार मान लीजिए पूछ देता है, तो ध्यानचंद पुरस्कार की पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। ये सारे पुरस्कार बताया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 7.5 लाख था, तो अब 25 लाख बढ़ा दिया गया है। आज जो पुरस्कार पहले 5 लाख रुपए पुरस्कार मिलता था, तो 15 लाख कर दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसको लाइफ टाइम मिलता है 5 लाख से 15 लाख, और नियमित रूप से जिसे मिलता है 5 से 10 लाख, और ध्यानचंद पुरस्कार 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला है 24 अगस्त 2020 को किस नदी के ऊपर निर्मित भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? 24 अगस्त 2020 को किस नदी के ऊपर निर्मित भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गुवाहाटी। गुवाहाटी ये कहाँ है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। 24 अगस्त 2020 को किस नदी के ऊपर निर्मित भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? यह है गुवाहाटी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अगला है 26 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें तटीय राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन रहा? 26 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें तटीय राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन रहा? इसका राइट आंसर होगा
गुजरात। गुजरात। तटीय राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। अगर पूछ दे तो अगला पॉइंट लिखिएगा, भूमि से घिरे हुए राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शीर्ष राज्य कौन है? राजस्थान। अगर भूमि से घिरे हुए राज्यों में सबसे प्रदर्शन करने वाला राज्य पूछे तो राजस्थान। और यदि भूमि से घिरे हुए राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान, उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है, ये भी याद रखिएगा। और एक पॉइंट, हिमालयी राज्यों में अगर पूछे, हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शेष राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। अब केंद्र शासित प्रदेशों में अगर पूछता है, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला प्रदेश, तो ये याद रखिएगा कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली। एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसके ओवरऑल रैंकिंग में गुजरात, शुरू में बता चुके हैं, शीर्ष पर है, तथा महाराष्ट्र दूसरे स्थान, महाराष्ट्र दूसरे स्थान, तमिलनाडु तीसरे स्थान, राजस्थान चौथे स्थान एवं ओडिशा 5वें स्थान पर है। इसके ओवरऑल रैंकिंग में गुजरात शीर्ष पर तथा महाराष्ट्र दूसरे स्थान, तमिलनाडु तीसरे स्थान, राजस्थान चौथे स्थान एवं ओडिशा 5वें स्थान पर है। ओवरऑल रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। तो इतने सारे टॉपिक इसमें बताया जा चुका है, ये सब आपको डेली रिवाइज करते जाना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला लिखिएगा, 26 अगस्त 2020 को संस्कृत मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के
कितने नए सर्किलों की घोषणा की गई? 26 अगस्त 2020 को संस्कृत मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्किलों की घोषणा की गई? इसका राइट आंसर होगा 7। 7 नए सर्किल हैं। अब 7 नए सर्किल कौन कौन है? एक त्रिची है। अब ये त्रिची कहाँ है? क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, तमिलनाडु। फिर रायगंज, क्वेश्चन में लिखिए जाएगा पश्चिम बंगाल। फिर राजकोट, क्वेश्चन में गुजरात। फिर जबलपुर, मध्य प्रदेश। फिर झांसी और मेरठ, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। फिर लास्ट वाला हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। टोटल 7 हो गए। पहला हो गया रिची, तमिलनाडु में है। दूसरा रायगंज, ये रायगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। फिर तीसरा राजकोट कहाँ है? गुजरात में। फिर चौथा जबलपुर, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। पांचवा झांसी और छठवां मेरठ, ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। और सातवां हम्पी, ये कहाँ है? कर्नाटक में। अब कुल सर्किल कितने हो गए हैं? अब कुल सर्किल कितने सर्किल हैं? याद रखें 36, 36। इसमें तो 7 सर्किल घोषणा की गई है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, लेकिन अब टोटल सर्किल हैं 36। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इक्कीस अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने किस हेतु मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया? 21 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने किस हेतु मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधरोपण की निगरानी हेतु। 21 अगस्त 2020 केंद्र सरकार ने किस हेतु मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया? पौधारोपण की निगरानी, राष्ट्रीय राजमार्ग पौधारोपण की निगरानी हेतु। अगला पॉइंट, अगस्त 2020 में किस राज्य में नुआखाई जुहार महोत्सव मनाया गया? अगस्त 2020 में किस राज्य में नुआखाई जुहार महोत्सव मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। अगस्त 2020 में किस राज्य में नुआखाई जुहार महोत्सव मनाया गया? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला लिखिएगा 21 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। कौन इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। 21 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। कौन इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 20 अगस्त 2020 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 5वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर सर्वाधिक स्वच्छ शहर का शेष पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? एक बार शुरू फिर बोल देते हैं। 20 अगस्त 2020 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 5वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर सर्वाधिक स्वच्छ शहर का शेष पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा लगातार चौथी बार इंदौर को, मतलब सबसे ज्यादा इसी को मिला स्वच्छ सर्वेक्षण, चौथी बार इंदौर को, मतलब लगातार चल रहा है। और दूसरा स्थान किसको मिला है? ये तो पहला स्थान इंदौर के, दूसरा मिला है सूरत। ये कहाँ है? क्वेश्चन मिल लीजिए गुजरात। और तीसरा किसको मिला है? नवी मुंबई। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र।
और चौथा किसको मिला है? तो विजयवाड़ा। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और पांचवा किसको मिला है? अहमदाबाद। ये कहाँ है? कोस्टमले गुजरात। ये सब याद रखिएगा। पहला इंदौर है, दूसरे स्थान पर सूरत गुजरात है, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई महाराष्ट्र है, चौथे स्थान पर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश है, और पांचवें स्थान पर अहमदाबाद गुजरात। और सबसे नीचे मतलब और एक लिख लीजिएगा, पटना इस श्रेणी की सूची में, पटना इस श्रेणी की सूची में सबसे निचले पायदान पर रहा। पटना इस श्रेणी की सूची में सबसे निचले पायदान पर रहा। चले अगला पॉइंट। 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए किस बहुएजेंसी निकाय के गठन को मंजूरी दी है? 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए किस बहुएजेंसी निकाय के गठन को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ये कम आता है, इंग्लिश शब्द ज्यादा पूछते, या नारे। याद रखिए, या नारे मतलब केंद्र सरकार की कोई भी नौकरी हो, चाहे एसएससी हो और चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी केंद्र सरकार सिविल सर्विस हो, तो इसको गठन किया है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए। एनआरए। चले लास्ट टॉपिक है, इसके बाद क्लास को बंद कर दी जाएगी आज की। अगला लास्ट पॉइंट है 18 अगस्त 2020 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल नवाचार उपलब्धि संस्थान रैंकिंग, ARII क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, 2020 के परिणाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया। इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों
की सूची में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से बोल देते हैं। 18 अगस्त 2020 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अटल नवाचार उपलब्ध संस्थान रैंकिंग ARIIA 2020 के परिणाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया। इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों की सूची में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा IIT मद्रास। IIT मद्रास। अब IIT मद्रास कहाँ है ये आप जानते ही हैं। ये आज की इतनी क्लास, कल कुछ करंट अफेयर का नोट्स दिया जाएगा, लगभग 100 क्वेश्चन, तो इसका अलग बनाना है। जो नोट्स कल दिया जाएगा ऑफलाइन कोचिंग में, उसका अलग नोट्स बनाना। ठीक है, आज की यहीं तक क्लास।